ओम शांति। ओम शांति। आज का अभी का अपना सब्जेक्ट विषय है प्योरिटी। प्योरिटी ही पर्सनालिटी और रॉयल्टी है। शब्द इंग्लिश है, लेकिन हम पवित्रता को लेकर के, प्योरिटी माना पवित्रता, पर्सनालिटी माना हमारा व्यक्तित्व और रॉयल्टी माना संस्कृति से और सभ्यता से भरे हुए हमारे संस्कार। तो हम इस पर ही सोचेंगे आज। पवित्रता का सीमित अर्थ कहें या जनरली सामान्यतया सभी पवित्रता को एक सीमा में ले लिया है कि जो ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करता है वो है पवित्र। ये बात कुछ एक हद तक बिल्कुल सत्य है, क्योंकि अन्य विषय और विकारों का मनुष्य आत्मा के ऊपर इतना प्रभाव नहीं होता जितना प्रभाव इस काम विकार का होता है। काम शब्द जो है, गीता में उसके अनेक अर्थ बताए गए हैं। कामेच्छा एक विषय विकार की रीति से भी है, और काम माना कामना भी होता है, और कामना में शुभ कामनाएं भी होती हैं, अशुभ कामनाएं भी होती हैं। कई उसको इच्छा के रूप में भी उठाते हैं, वृत्ति के रूप में भी उसको उठाते हैं। शुभ वृत्ति भी होती है, शुद्ध वृत्ति भी होती है, अशुद्ध वृत्ति भी होती है, अशुभ वृत्ति भी होती है। इच्छाएं भी अच्छी भी होती हैं तो बुरी भी होती हैं, सकारात्मक भी होती हैं तो नकारात्मक भी होती हैं, और उससे प्राप्त सुख भी मिलता है तो दुख भी प्राप्त होता है। परंतु सर्व विकारों की जो जड़ है वो बाबा कहते हैं हम बच्चों को कि देह अभिमान है, और इस देह अभिमान के कारण ही सारे विषय विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये सारे विकार प्रवेश करते हैं। और काम विकार को इसलिए भी अपवित्र कहा गया है कि उसका प्रभाव बड़ा गहरा होता है, और आत्मा को उस विषय विकार के वशीभूत होने के पश्चात जितना अन्य विषय विकारों से दुख, अशांति, अप्राप्ति का अनुभव, असंतुष्टता का अनुभव और पश्चाताप का अनुभव, या फिर कहें कि कुछ गलत बात, कुछ पाप कर्म, कुछ भूल, कुछ बड़ी बात हमारे से हो गई, ये एक महसूसता जितनी उस विकार से होती है उतनी अन्य विकारों से नहीं होती।
अन्य विकारों के ऊपर मेहनत करने से वो मिट भी जाते हैं। परंतु बाबा कहते हैं, चढ़े तो चाखे वैकुंठ रस, गिरे तो चकनाचूर। तो सबसे ऊंचे ते ऊंचा, ऊपर ते ऊपर, टॉप जिसको कहें, वो विकार है काम विकार। अगर वहां से कोई गिरा, यदि वो पाप कर्म किससे हो गया, तो वो गिरा माना चकनाचूर हो गया, हड्डी हड्डी उसकी टूट जाती है। उसके लिए खड़ा होना बहुत मुश्किल होता है। पद्मों में कोई ऐसा सौभाग्यशाली होता है जो गिर करके फिर उठ पाता है। बाकी तो उसकी हड्डियां हड्डियां, जैसे कि सारे जॉइंट्स किसी के टूट जाए तो वो व्यक्ति कैसे चलेगा, उसका जीवन कैसा होगा। तो वृत्ति के अंदर वह विकार न हो, उसका ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। और इसीलिए विषय विकार व्यक्ति से जुड़े हुए हैं, और व्यक्ति माना जो अपने भावों को व्यक्त करना जानता है। पशु पंछी इतना व्यक्त नहीं कर पाते। 3 प्रकार की मुख्य सृष्टियां हैं। एक वनस्पति सृष्टि, जिसमें सारी वनस्पतियां, पेड़ पौधे, औषधियों के पौधे, या जो भी सब्जियां, या जो भी फल फूल, ये सब वनस्पति सृष्टि के अंदर आती हैं चीजें। दूसरी सृष्टि है पशु पंछी और प्राणियों की सृष्टि। उसमें जमीन पे चलने वाले, नदी में या दरिया में तैरने वाले, आसमान में उड़ने वाले, सिर्फ घास खाने वाले और मटन वगैरह खाने वाले, 1-2 को मार करके अपनी ही जाति को नष्ट करके उनको ही खा जाने वाले हिंसक प्राणी, ये सभी उसमें आ जाते हैं। और तीसरी सृष्टि है मनुष्य सृष्टि, जिसमें हम चैतन्य मनुष्य आत्माएं हर कर्मेंद्रियों के साथ एक व्यवस्थित मनुष्य शरीर लिए हुए हैं। अब इन तीनों ही सृष्टि में अपनी अपनी चेतनता है, और उस चेतनता को भी हमें समझ लेना जरूरी है। यही कारण है कि पर्यावरण को बचाने वाले वनस्पति सृष्टि का भी बहुत बचाव करते हैं। ये पेड़ों को काटो नहीं, पेड़ों को उगाओ, खूब हरियाली लाओ, ये सब क्यों कहा जाता है, उस टॉपिक में हम ज्यादा नहीं जाएंगे। परंतु हमें उनसे बहुत कुछ मिलता है, प्राप्त होता है, परंतु उसमें चेतनता कहाँ है। तो चेतनता में आप देखेंगे, बाबा कई बार मिसाल देते हैं कि वनस्पति सृष्टि में एक लाजवंती, लज्जामणि का जो वनस्पति होती है, उसको स्पर्श करने से उसके सारे पत्ते जो है ना ऐसे बंद हो जाते हैं, और हमने जैसे ही हाथ हटा लेंगे तो सारे पत्ते वापस खिल जाते हैं। यानी उनको स्पर्श का अनुभव होता है। ऐसे ही कुछ संगीत रिसर्चर्स ने उनके ऊपर जो रिसर्च किया, तो संगीत उनके आगे गाने से या उनसे बातचीत करने से
उनके ऊपर उनका प्रभाव पड़ता है। जैसे अभी हम जैविक खेती करते हैं तो हमारे योग के वाइब्रेशंस और कहीं भी दवाओं का इतना उपयोग न करना, परंतु योग से प्रकृति को सात्विक बनाने के प्रयोग जो हम सफलता के साथ कर चुके हैं, तो वो भी एक महसूसता है। तो ये सब उनकी चेतनता है जो वो ग्रहण करती है। वनस्पति सृष्टि, प्राणी सृष्टि, बातें तो बहुत है, लेकिन मैं तो अभी इतने शॉर्ट में बात बताती हूँ क्योंकि मुझे तो मेरे टॉपिक पर आना है वापस। प्राणी सृष्टि में आप देखेंगे कुछ एक प्राणी जो हैं वो एक तो महसूस करते हैं और उनके अंदर कुछ ऐसी विशेषताएं हैं जिन विशेषताओं के कारण वो अपनी भावनाओं को जो महसूस करते हैं वो व्यक्त भी कर सकते हैं। और इसीलिए ऐसे कई प्राणी हैं जिनको मनुष्यों ने अपना जीवन साथी तक बना लिया है, साथी बनाया है, उनको पालते हैं और उनको अपने साथ अपने घरों में भी रखते हैं। जैसे कुत्ता, कहते हैं बहुत वफादार होता है, अपने मालिक के प्रति उसकी वफादारी गाई हुई है। ऐसे घोड़ा होता है, बड़ा प्रामाणिक होता है, अपने मालिक को बराबर पहचानता है, अपने मालिक की रक्षा बराबर करता भी है। और उसके लिए हम सभी जानते भी हैं, इतिहास में भी महाराणा प्रताप का घोड़ा जो चेतक नाम से था, कितना वह उनको कई इशारे तक दे देता था, इतना वह होशियार भी था। ऐसे हर प्राणी के अंदर आप देखेंगे छोटी चींटी से लेकर के उनमें कोई ना कोई एक विशेषता होती है, जिस विशेषता के कारण उनका गुणों के साथ गायन भी होता है, मिसाल भी दिया जाता है। किसी में डिसिप्लिन है, किसी में एकता है, किसी में संगठन की शक्ति है, पर कोई एक गुण विशेष होता है। बहुत सारे गुण हो ऐसा नहीं होता। और ना ही वो मनुष्य सृष्टि की तरह अपने लिए ऐसे ऊंचे ऊंचे घर बना सकते हैं। घर बनाते हैं, वंडरफुल घर बनाते हैं, और एक एक तिनका तिनका उठा उठा कर लाते हैं, मेहनत करते हैं और अपने बच्चों के लिए और अपने लिए घर बनाते हैं। ऐसे ही वो जो सुगरी पक्षी कहते हैं ना, जो ऐसे लंबा घर बनाता है, जिसको डेकोरेशन में भी घरों में रखा जाता है, जिसके अंदर वो घुस करके और रहते हैं, जिससे उनकी रक्षा होती है। तो प्रभु ने हर एक को उनकी रक्षा हेतु कोई ना कोई ऐसी विशेषता दी हुई है। जैसे गुलाब का पुष्प, उसकी रक्षा हेतु कांटे, कमल का पुष्प, उसकी रक्षा हेतु कीचड़। ऐसे हर एक का आप देखेंगे, हर एक को उसकी रक्षा हेतु कुछ ना कुछ मिला हुआ है। ऐसे प्राणी भी अपनी रक्षा खुद कर सके, ऐसी उसको थोड़ी बहुत अक्ल मिली हुई है, और उसकी अक्ल का हम ज्यादा प्रयोग और उपयोग करते हैं, क्योंकि हम उनसे भी ज्यादा बुद्धिमान प्राणी हैं, श्रेष्ठ प्राणी हैं। इसीलिए कई भजनों में कहते हैं मनुष्य को निमित्त बना करके कि हे प्राणी तू जाग। यानी हमें भी प्राणी शब्द दिया गया है। प्राणी शब्द इसलिए दिया कि प्राण है अंदर, और प्राण के कारण ही हम प्राणी कहलाते हैं। तो आत्मा है, परंतु हम मनुष्य आत्माओं को एक अपना विशिष्ट कर्मेंद्रियों के साथ ऐसा शरीर मिला है जो हम सोच सकते हैं,
देख सकते हैं, बोल सकते हैं, हम हर कर्मेंद्रियों से अपने कर्म कर सकते हैं। और हम बुद्धिजीवी प्राणी होने के कारण, हम बुद्धिजीवी प्राणियों ने जितनी सुख सुविधा के लिए साधन हमने अपने लिए बनाए हैं, रचे हैं या खोजे हैं, उतना न मनुष्य प्राणी पशु सृष्टि ने खोजा है और ना ही वनस्पति सृष्टि ने। परंतु मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो संतुष्ट ही नहीं होता। उसकी खोज पूरी नहीं होती और वो पूरी होगी भी नहीं। क्यों नहीं पूरी होगी? उसका कारण क्या है? क्योंकि प्रभु ने तो उसको श्रेष्ठ बुद्धि दी, परंतु वह उस बुद्धि का प्रयोग, उपयोग और खोजें करते 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 इतना आगे बढ़ गया है, अब उसको इतना अंदर में अभिमान भी जागृत हुआ है कि मैं जो चाहूं वो कर सकता हूं, और वो करता जा रहा है। आज चमड़ी निकाल के वो चमड़ी को वापस शरीर में डाल सकता है। हड्डियों के लिए भी उनका रिसर्च चल रहा है कि हड्डी की जगह पर हड्डी फिर से कैसे वो रख लेवे। वो फेस को चेंज कर देता है, वो जो चाहे वो करता है। बीच में तो इतनी इनकी बातें चली थी कि मेरे जैसे वो 100 चेहरे वाले मनुष्यों को पैदा कर सकता है। 100 एक जैसी बहनें, सेम फीचर्स, फिगर्स वो तैयार कर सकता है। तो इनों का ये चलता ही रहता है। इतने तक कि सूर्य और चांद तक भी पहुंचने की उन्होंने कोशिशें की, उसमें चंद्रमा तक पहुंचने में वो सफल हुए, अन्य ग्रहों के ऊपर भी पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये क्या हुआ? जैसे शिशुपाल को प्रभु ने वरदान दे दिया, उसकी तपस्या पर खुश होकर के, प्रसन्न होकर उसे वरदान तो दे दिया कि जिसके सिर पर तू हाथ रखेगा वो नष्ट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, भस्म हो जाएगा। अब उसने वरदान को प्राप्त करके क्या किया? वो भगवान के ऊपर ही हाथ रख करके उसको ही उसने नष्ट करना चाहा। क्योंकि प्रभु जैसी हस्ती नष्ट हो जाए तो वही प्रभु कहलाएगा। तो इंसान इतना लालची प्राणी है, उसको जितना भी मिलता है ना, उसकी इच्छाएं, कामनाएं बढ़ती चली जाती है। दिन दुगुनी रात चौगुनी बढ़ती जाती है। इसीलिए कामना को जीतना सबसे बड़ी बात बताई गई है, सबसे मुख्य बात कही गई है। और इसीलिए उसके साथ काम विषय वासना एक ऐसा विकार है जो दिन दुगुना रात चौगुना बढ़ता है। जितना उसको भोगते हैं उतना उसकी इच्छाएं, कामनाएं बढ़ती चली जाती हैं और वो राक्षसी वृत्ति वाला बन जाता है। परंतु यदि उसको कंट्रोल में रखा जाए, जैसे घोड़े की लगाम अगर हमारे हाथ में है तो घोड़े को हम जिस दिशा में चलाना चाहें, जितना तेज भगाना चाहें, जैसे उसके साथ हम व्यवहार करना चाहें, हम कर सकते हैं। ठीक उसी तरह मनुष्य को भगवान ने बुद्धि तो तेज दी, लेकिन उसकी लगाम याद रहे किसके हाथ में है?
प्रभु के हाथ में है। वो अभी प्रभु की बरोबरी करने चला है। वो प्रभु बनने के स्वप्न देख रहा है। वो स्वप्न देखता है, हम उन स्वप्नों को साकार कर रहे हैं, पर अभिमानी होकर नहीं, लेकिन निर्माणता के साथ। क्योंकि हम बाबा के समर्पित बच्चे हैं। वो प्रभु को समर्पित बच्चे नहीं हैं, वो स्वयं को समर्पित है, स्वयं की बुद्धि से प्रभावित है, स्वयं पर ही वो खुश हैं, स्वयं के प्रभाव में अपने को आगे बढ़ाते हैं। और हम बच्चे बाबा के प्रभाव में समर्पित हैं। अब समर्पित शब्द के अर्थ को भी समझ लें। मुझे कोई बहुत इतना हर शब्दों के संधि विच्छेद या अक्षरों के संधि विच्छेद नहीं आते हैं, परंतु विचार सागर मंथन करने पर कोई कोई शब्दों के अर्थ बाबा बुद्धि में जैसे लाते हैं। तो समर्पित, सम प्लस अर्पित माना समर्पित। सम का अर्थ होता है समान, और अर्पित माना किसी को दे देना। और ये हम सभी जानते हैं कि किसी को देने के बाद उससे वो चीज वापस ली नहीं जाती है। हाँ, यदि उधार दिया जाता है तो वो लिया जाता है, परंतु यदि हमने किसी को दान में दे दी चीज, तो दिया हुआ दान कभी वापस नहीं लिया जाता है। जैसे भिखारी के कटोरे में या उसके हाथ में यदि हमने 5, 10, 50, 100 रुपया दे दिया, तो हम उससे वापस नहीं लेंगे। इसीलिए बाबा हमें यही कहते हैं कि दिया हुआ दान कभी वापस लेना नहीं होता। यदि वापस लेते हैं तो ये दान क्या हो जाता है। आपने एक रक्त बिंदु राक्षस के विषय में सुना हो, तो उसके अंदर ऐसे उसको वरदान मिला था कि उसका जहां जहां भी बिंदु गिरेगा रक्त का, वहां 100 राक्षस पैदा हो जाएंगे। इसीलिए देवी भागवत में तो बहुत बातें बताई है उनकी कि उसको ऐसे मारना जरूरी था कि उसका बिंदु जमीन पर गिरना नहीं चाहिए, नहीं तो एक बिंदु के 100 पैदा हो जाते। इसीलिए देवी ने कटोरा लेकर के और फिर उसका कैसे वध किया उसका वर्णन है। जिस कटोरे में वो उसके जो भी बिंदु गिरते जाते थे, वो उसको उस कटोरे में लेती थी और आखिर उसका नाश किया। तो जो ये राक्षसी प्रवृत्ति है, वो प्रवृत्ति का धर्म कर्म यही है कि एक बार यदि उसकी उत्पत्ति हुई या एक बार यदि उसका दुरुपयोग किया गया, तो वो 100 गुना 1000 गुना बढ़ करके वो वृत्ति के अंदर घुसते हैं। जैसे कीटाणु होते हैं, कई जम्स होते हैं, तो वो जैसे अभी वायरल इन्फेक्शन है, अगर कोई उनके प्रभाव में आता है तो तुरंत उसको असर करता है, तुरंत वो संग का रंग लगता है। तो इसी प्रकार ये पांचों ही विषय विकार टोटल जब हम पांचों पर विजय प्राप्त पूर्ण रीति से कर लेते हैं, तब हम संपूर्ण पवित्र कहलाते हैं। परंतु ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करके हम पवित्र कहलाते हैं। और वो ब्रह्मचर्य व्रत भी पहले कर्म से बाबा हमें उस पर विजय प्राप्त कराते हैं कि कर्म में नहीं आना चाहिए। फिर बाबा हमें वाचा से कंट्रोल करना सिखलाया। फिर बाबा ने हमें अभी मनसा से भी उसके ऊपर कैसे कंट्रोल करें, तो हमें वह भी विधि सिखलाई। तो बाबा ने हमें कहा कि तुम पॉजिटिव ही सोचो,
उसके लिए हमें बाबा ने स्वमान दिए, जिस स्वमान को सोचने से हमें अभिमान नहीं आएगा, देह का भान नहीं आएगा, और जहां अभिमान नहीं होगा तो स्वमान में रहने वाला स्व के धर्म और कर्म की जो श्रेष्ठता है उसमें स्वतः ही ऑटोमेटिकली टिकेगा। बाबा ने ज्ञान पॉजिटिव सुनाया है। बाबा ने ये नहीं कहा पहले कि तुम शरीर नहीं हो। बाबा ने हमें ज्ञान दिया पहला लेसन आत्मा का, ये नहीं कहा कि देह का और आत्मा का। हमारा पहला लेसन आत्मा, कि तुम आत्मा हो। बाद में हमें समझाया जाता है कि हम देह नहीं हैं, क्योंकि हम विदेही बाप के बच्चे हैं। तो हमें घड़ी घड़ी स्वमान में वही बातें बताई जाती हैं कि मैं आत्मा, पवित्रता के सागर परमपिता परमात्मा की संतान, मैं भी पवित्र हूं। ये मेरा स्वमान है। और जो स्वमान में टिकता है उसका व्यक्तित्व का विकास होता है, उस व्यक्ति का विकास होता है। और व्यक्ति का विकास, व्यक्ति का प्रभाव, व्यक्ति की प्रगति, उसको कहते हैं व्यक्तित्व। और हर कोई अपना व्यक्तित्व बनाना चाहता है, माना अपनी एक ऐसी इम्प्रेशन बनाना चाहते हैं हम कि मैं मीठा बोलूं ताकि सभी कहे कि इसकी वाणी बड़ी मीठी है। मैं क्रोध न करूं, मैं शांति से सभी को सब जवाब दूं ताकि मेरा प्रभाव ये रहे सबके ऊपर, सभी के मुख में मेरी ये महिमा हो कि ये बहुत शांत स्वभाव के हैं, कभी गुस्सा नहीं करते। क्योंकि हर एक को महिमा पसंद है। यहां हम जो भी बैठे हैं मेरे साथ, कोई भी हमारी बुराई करे तो हमें पसंद आएगा? भले हम बोलेंगे नहीं, क्योंकि बाबा ने हमें ज्ञान दिया है कि कोई यदि बुराई करता है तो तुम उस बुराई के प्रभाव में अपने को प्रभावित मत करो, यानी अपनी स्थिति को हलचल में मत लाओ। सुनी सुनाई बातों से अपनी स्थिति को हलचल में मत लाओ, डावाडोल मत हो जाओ, मूड खराब मत करो, माइंड डिस्टर्ब मत करो। क्योंकि यहां पर हर व्यक्ति का अपना अपना एक स्वभाव है। अब जिनका पवित्र स्वभाव है, पवित्र शब्द के भी अनेक अर्थ हैं, वो भी हम थोड़ा समझ ले। पवित्रता माना स्वच्छता। स्वच्छता दो प्रकार की, एक बाहर की, दूसरी अंदर की। पवित्रता भी दो प्रकार की, एक बाहर की, दूसरी अंदर की। पवित्रता माना पारदर्शिता, क्योंकि स्वच्छ जल जो होता है उसे निर्मल कहते हैं। निर्मल जल वो पारदर्शी होता है। निर्मल का अर्थ होता है नीर माना पानी और मल माना मैल। जो मल रहित नीर है, पानी है, वो है निर्मल, यानी स्वच्छ जल। ऐसे जो आत्मा स्वच्छ है, निर्मल है, मल माना मैल, मैल है 5 विकारों की। फिर उनके अंश वंश बहुत कुछ है, ईर्ष्या, द्वेष, प्रतिशोध, बदला लेने की भावना, कई छोटे बड़े उनके बाल बच्चे डोतरे पोतरे हैं। बहुत बड़ा परिवार है उसका भी। बाबा कहते हैं ना, राम गयो रावण गयो, जिनका बहु परिवार। तो रावण का भी परिवार बहुत बड़ा है, इसीलिए रावण को भी वो जो है और जैसा है, यानी माया, 5 विकार, वो जो हैं और जैसे हैं
उनको भी हमें समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि उनको समझ लेंगे तो हम उनसे दूर रहेंगे, स्वयं को उनसे वंचित रखेंगे, स्वयं को उनसे मुक्त करने का यत्न करेंगे, स्वयं को उसके वशीभूत न हो उसकी मेहनत करेंगे, हम उसको परखने की कोशिश करेंगे, परखेंगे तो हम उसके साथ कैसे युद्ध के दांव खेलना, कैसे विजयी बनना या कैसे मुझे उस पर विजय प्राप्त करना, ये सब हम समझ पाएंगे। इसीलिए उसको भी जो है जैसी है वैसी परख लेना, समझ लेना बहुत जरूरी है। तो बाबा हमें उसका भी परिचय देते हैं, क्योंकि जब हम उसको परख लेते हैं तो उसकी जो नीच हरकतें हैं, उसकी जो नीचता है, उसकी जो गिराने के दाव हैं, उसके जो हमें पतित बनाने के प्लान्स हैं, हम वो समझ लेते हैं। जो रॉयल रूप से वो हमारे साथ आगे पेश होती है, उसको जब हम परख लेते हैं तो हमारे अंदर, हमारी वृत्ति के अंदर कोई भी ऐसी बात नहीं आती जो हमें गिल्टी में लावे। और जब हम गिल्टी में नहीं आते तो दुखी नहीं, अशांत नहीं, पश्चाताप नहीं, तो हम अंदर से स्वच्छ और निर्मल बनते। और जो स्वच्छ और निर्मल होता है वो बड़ा सरल होता है, वो एक दर्पण होता है। जैसे मधुबन कैसे हमारे लिए दर्पण है। हम जब सभी मधुबन में आते हैं तो मधुबन में क्या होता है, हमसे भी ऊंची स्टेजिस वाले कई भाई बहनें होते हैं, फिर हमारे से कम स्टेजिस वाले, स्थिति में, अवस्था में, गुणों में, शक्तियों में, दोनों में बात कर रही हूं। तो हमारे से ऊंची स्थिति वाले भी होते हैं, हमारे से कम स्थिति वाले भी होते हैं, हमारे समान स्थिति वाले भी होते हैं। अब जो हमारे से ऊंची स्थिति वाले हैं उनको देखकर हमें प्रेरणा मिलती है, बल मिलता है, शक्ति मिलती है, उनके संग का रंग हमें उनके जैसा बनाता है। परंतु हमारे से कम वाले जब हमें मिलते हैं तो हमारे अंदर विषय विकार अपना रूप दिखाते हैं कि मैं इनसे महान हूं। जैसे लौकिक में हम कहते हैं कि यदि हम गरीब को, हमारे से जो कम पैसे वाले हैं, उनको देखेंगे तो हम संतुष्ट होंगे, खुश होंगे कि इनसे मैं सुखी हूं। लेकिन जो मुझसे भी ज्यादा संपत्तिवान होगा, समृद्ध होगा, पढ़े लिखे होंगे, गुणवान होंगे, शक्तिशाली होंगे, उनको देखेंगे तो गिल्टी आएगी, दुख होगा, अशांति होगी, कोई को ईर्ष्या होगी, कोई को उनको गिराने के प्लान्स चलेंगे, कई गिराएंगे, निंदा करेंगे, टीका करेंगे, क्योंकि एक्सेप्ट नहीं होता उनकी वो महानता, उनकी हमारे से ज्यादा उच्चता, हमारे से ज्यादा उनकी समृद्धि। ये सब देख करके हमारी अंदर की वृत्ति उसकी इस महानता को स्वीकार नहीं करती। जैसे लौकिक में कहते हैं ना, कईयों के स्वभाव होते हैं कोई का सुख नहीं देख सकते, ऐसे कईयों का स्वभाव होता है कोई की उन्नति और प्रगति नहीं देख सकते, कोई की महिमा होती तो वो सुन नहीं सकते, कोई महिमा योग्य होता भी है तो उसकी महिमा अपने मुख से मजाल है कभी बोले, अंदर प्रभावित होंगे, लेकिन मुख से बोले, प्रतिभाव देवे उसका, कभी नहीं देंगे। यही कारण है जब कभी किसी की आपस में नहीं बनती तो ओम शांति बोलने वाले को सामने ओम शांति बोल करके हर्षित चेहरे से प्रतिभाव भी नहीं देते, सुना अनसुना करेंगे। कारण
ईगो, अभिमान, और ये ईगो कदम कदम पर हार खिलाता है। पता भी नहीं चलता सांप मरे और क्या बोलते हैं, सॉरी, लकड़ी भी न टूटे, ऐसा कुछ है ना कहावत। तो ऐसा युक्ति से माया काम करती है कि पता भी नहीं चलता उनको कि ये मेरा ईगो काम कर रहा है। और ऐसे ईगोइस्ट हम ब्राह्मणों के अंदर भी सब में कम या ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। कोई इससे इनकार नहीं कर सकता कि मेरे में नहीं है। इसीलिए बाबा हमें कहते हैं कि सब कुछ तुम मुझे अर्पित कर दो, तुम मेरे बन जाओ। मेरे बन जाओ कहने के पीछे बाबा का भाव क्या है कि जो कुछ भी तुम्हारा है, तो हमने उसका गलत अर्थ उठा लिया कि मेरी वाड़ी, बंगला, खेती, धन, जो कुछ भी है वो बाबा शायद कहता है मुझे दे दो। नहीं, बाबा वो नहीं मांगता। आज ही बाबा ने कहा मुरली में कि मैं तुम्हारा धन क्या परम धाम में लेके जाऊंगा? क्या जमीन तुम्हारी परम धाम में लेके जाऊंगा? बाबा को कुछ नहीं चाहिए। तो बाबा क्या कहता है कि जो तुम्हारे पास है वो मुझे दे दो। तो बाबा कहता है मैं सागर हूं, तुम्हारे अंदर ये जो भी खराबियां हैं, अवगुण हैं, कमजोरियां हैं, वो तुम मुझे दे दो। क्यों? कहता है ब्रह्मा को देखो, समर्पित हो जाओ। क्यों समर्पित हो जाओ? समान बनने के लिए, क्योंकि तुम मेरे बच्चे हो। तुम अपने को सभी क्या कहलाते हो? ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारी। और हमें किसने बनाया ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारी? ब्रह्मा ने नहीं बनाया, बनाया है शिव बाबा ने। परंतु ब्रह्मा मां के द्वारा एडॉप्ट किया, इसीलिए ब्रह्मा के साथ हमारा नाम जोड़ा। क्यों जोड़ा? क्योंकि हमें कर्म करना सिखलाना है उसको, अंदर के भी बाहर के भी। अंदर की स्वच्छता कैसे, बाहर की कैसे। अंदर की पारदर्शिता क्या, बाहर की पारदर्शिता क्या। अंदर से कैसे शुद्ध, बाहर से कैसे शुद्ध। तो बाबा को ये सिखलाना है हम बच्चों को, क्योंकि बाबा नई दुनिया की स्थापना करने आए हैं। तो नई दुनिया के लिए हम निमित्त बच्चे हैं। तो हम बच्चों के द्वारा स्वर्ग को बाबा स्थापित करते हैं। इसीलिए बाबा चाहते हैं कि हम मनुष्य से देवता बने। क्यों बने? क्योंकि असल में हम ही वो देवी देवताएं हैं जो परम धाम से सतयुग में पहले पहले उतरे। सभी नहीं उतरे, हम ब्राह्मण ही उतरे हैं। तो जो भी शिक्षाएं हैं वो हम ब्राह्मणों के लिए है। ये जो ज्ञान की पढ़ाई है ना, वो हम ज्ञानी बच्चों के लिए है। मुरली जो है वो हम ब्राह्मणों के लिए है। तो बाबा कहता है कि सम बनो। किसके सम बनो? किसके समान बनो? ब्रह्मा बाप के समान बनो, तो ऑटोमेटिकली शिव बाप के समान बन जाओगे। हमारे सामने तो ब्रह्मा बाबा सैंपल है, एग्जाम्पल है। ब्रह्मा बाबा के सामने तो कोई नहीं था।
तो शिव बाबा ने उसको तैयार किया। किसके लिए? हम सभी ब्राह्मण बच्चों के लिए। तो हम सभी बच्चों के लिए आदर्श क्या दिया बाबा ने? ब्रह्मा बाबा, कि वो जो कर्म करते हैं वैसे कर्म तुम करो। इसीलिए ब्रह्मा ने अपने पास मुख्य बात शिव बाबा की क्या धारण की? जो कर्म तू करेगा तुझे देखकर सभी करेंगे। और आज भी यदि हमको चरित्र से अपना चित्र बनाना है लक्ष्मी नारायण जैसा, उन्होंने चरित्र से ऐसा चित्र बनाया और उस चित्र को देखकर हम चरित्र का गायन करते हैं। लेकिन जब वो लक्ष्मी नारायण की आत्मा चरित्र अपने बना रही थी तब वो ब्राह्मण आत्माएं थी, ये हम बच्चे राज जानते हैं। तो उन्होंने शिव बाबा को फॉलो किया। शिव बाबा की श्रीमत, शिव बाबा की आज्ञा, शिव बाबा की जो ज्ञान मुरली, उसमें जो महावाक्य आते गए उनको मम्मा बाबा ने पालन किया। तो हम बच्चों को बाबा ने कहा कि तुमको भी लक्ष्मी नारायण बनना है तो तुम ब्रह्मा बाप के समान बनो, फॉलो करो, बाप समान बनो। फिर उसमें दोनों बाप आ जाते हैं। तो बाप ने क्या किया? सब कुछ अर्पण कर दिया, अर्पित कर दिया। अब हम तो गायन करेंगे तो क्या बोलते हैं? बाबा जौहरी था, जो कुछ भी बाबा के पास था बाबा ने सब कुछ यज्ञ को दे दिया। लेकिन नहीं, बाबा ने जो अपनापन था बाबा का, मैं जौहरी हूं, इतना बड़ा आदमी हूं, मैं नवाबों का भी नवाब कहलाता हूं, ये भान भुलाया पहले और उसकी लगन में मगन हुआ। पहले साक्षात्कार कराया प्रभु ने तो यही सोचते रहे कि वो कौन था, उसने क्या मुझे कहा, ये क्या मैंने देखा। तो वो उस पर चिंतन चलाते रहे। जब उसको थोड़ा समझा तब उसको स्वयं को समझने में तकलीफ नहीं हुई कि मैं एक आत्मा हूं और मुझे प्रभु ने ये सृष्टि बनाने को कहा है, परंतु उसके पहले मुझे तैयार होना है और तैयार होने के लिए मुझे निमित्त बनाया है। तो मुझे वो दुनिया के रहने वाले जो देवी देवताएं हैं उनके जैसी दिव्यता, उनके जैसे गुण, उनके जैसे कर्म, उनके संस्कार मेरी वृत्ति के अंदर अभी मुझे डालने हैं। और बाबा ने वो कर्म करने शुरू किए और पवित्रता की धारणा की। बाबा ने बेहद का बाप बना। क्यों बना? ताकि हर एक व्यक्ति को वो अपनी संतान देखने लगे। हर एक में अपनी संतान देखी तभी वो निर्भेद, निरपक्ष, किसी भी प्रकार का अन्याय किसी भी बच्चे के साथ न हो, सब बच्चों को एक जैसी पालना दी। आज तक सभी को एक जैसी पढ़ाई मिल रही है। चाहे 7 दिन वाला भी आके मुरली के क्लास में बैठेगा, वो भी वही मुरली सुनेगा और हम 60 वर्ष वाले भी बैठेंगे वही मुरली सुनेंगे। अपने खजाने सबके लिए उसने एक जैसा खोल के रखा है। जितना चाहिए सब लो, ऐसे नहीं कि पुराने हैं तो वो अच्छी तरह लेवे, नए हैं तो कम लेवे। हाँ, हमारे पास थोड़ा भेद आएगा, भाई ये सीनियर है, ये जूनियर है,
ये नए हैं, ये पुराने हैं, परंतु बाबा की नजरों में चाहे छोटे हो चाहे बड़े हो, ज्ञानी हो अज्ञानी हो, पढ़े लिखे हो या अनपढ़ हो, सबके लिए हमने देखा प्यार एक जैसा, कहीं कोई भेदभाव नहीं देखा। तो ब्रह्मा बाबा के समान जब हम बनेंगे, अर्थात उनके समान, जैसे उन्होंने अपने हर दुर्गुण, अपनी हर कमजोरी, अपनी हर चीज, तन की, मन की, धन की, उसमें जो भी खराबियां थी वो सब उसको अर्पण कर दी। धन कोई दुखदाई नहीं है, धन कोई माया नहीं है। धन तो यहाँ के शाहूकारों से ज्यादा किसके पास है? लक्ष्मी नारायण के पास है। यहाँ के धनवान उनके आगे क्या है? कौड़ी बराबर हैं। समृद्धि तो उनके पास है, हीरे जवाहरातों के महल हैं उनके पास, लेकिन वो निर्माण है, निर्मल है, मोह नहीं, लालच नहीं, लोभ नहीं। तो पवित्रता की रॉयल्टी यानी पवित्रता के कारण पांचों विषय विकारों के ऊपर विजय प्राप्त करने के कारण संस्कारों के अंदर कौन सी रॉयल्टी आई बाबा के पास? श्री लक्ष्मी नारायण समान पवित्र चरित्रवान वो बने, और देवी देवता लक्ष्मी नारायण बनकर उनकी पूजा आज तक मंदिरों में होती आ रही है। सेम बाबा कहते तुम बच्चों का भी होना है, इसीलिए हमें हमारे आदि मध्य अंत तीनों में हम कैसे पूजे जाते हैं उसकी कमेंट्री स्वयं बाप दादा ने अपने मुख से हम बच्चों को कराई है। तो जितना हम स्वमान की मेहनत करेंगे, स्वमान में रहने की, स्वमान में रहना माना जैसे आज स्वमान मिला, मैं संतुष्ट मणि हूं, यही मिला है ना शायद, मस्तक मणि हूं, सॉरी मस्तक मणि हूं। अब मस्तक मणि माना क्या? हमारे मस्तक में कोई मणि चिपका हुआ है? नहीं, लेकिन हमारे मस्तक के बीच में मैं आत्मा चमक रही हूं, ये मुझे ज्ञान है। फिर ये ज्ञान को मैंने कहां तक समझा है? एक होता है थियरी, थियरी सुन ली हमने, फिर उस थियरी को हमने समझने का यत्न किया कि शरीर में वो आत्मा कैसे रहती है, दिखाई तो पड़ती नहीं है। तो विचार सागर मंथन करके उसको यथार्थ समझा कि वो अदृश्य है, इन नेत्रों से नहीं दिखाई पड़ती, वो प्रभु की संतान है, वो ज्योति स्वरूप है, वो सूक्ष्म है। तो फिर हमने उसकी पहले कल्पना की। हर चीज पहले कल्पना में आती है, फिर वो कर्म में आती है। फिर हमने उनको महसूस करने का यत्न किया। अब जो जितना महसूस करता है ना, वो उतना महान बनता है। अगर हम अपने अवगुण महसूस करते हैं और परिवर्तन करना महसूस करते हैं कि मेरा परिवर्तन होना जरूरी है, ये मुझे महसूस होता है कि मेरे क्रोध के स्वभाव के कारण या मेरे बड़बड़ाने के कारण या मेरी लोभ वृत्ति के कारण, लालच के कारण, बदला लेने की भावना के कारण, ईर्ष्या के कारण, द्वेष भाव के कारण कैसे मैं तो दुखी होता ही हूं, परंतु अन्य भी कैसे दुखी होते हैं। अगर ये मुझे महसूस होता है तो क्या होगा? बार बार वो दृश्य सामने आएगा। कोई भी संसार में आप देखेंगे
कोई किसी का बदला कभी ले सकता है। समझो कोई ने आज किसी के माँ की हत्या कर दी, बाप की हत्या कर दी, या किसी प्रियजन की हत्या कर दी। अब उसको अंदर में जो गुस्सा है, वो गुस्सा उसको उसका बदला लेना है। अर्थात जिसने उसको मारा वो उसको जब तक मारे नहीं तब तक उसको चैन नहीं आता, या उसको सजा न दिलाए तब तक उसको चैन नहीं आता। परंतु अभी उसके अंदर वो योग्यता नहीं कि वो उसका बदला ले सके। उसका बदला लेने के लिए उसको उससे भी बढ़कर हिंसक वृत्ति वाला बनना पड़े या होशियार बनना पड़े। तो बदला लेने के लिए वो एक लक्ष्य रखता है अपने सामने, बार बार उसको वो दृश्य सामने लाता है, भूलता नहीं। अगर वो भूल जाता है तो उसका स्वभाव बदल जाता है, पर वो भूलता नहीं क्योंकि उसको बदला लेना है। तो हमें भी अपने साथ यही करना है। माया के हर तंग करने वाली परिस्थितियां, परीक्षाएं, दुखद घड़ियां, घटनाएं हमें कभी नहीं भूलनी चाहिए। हम याद रखें कि इसने मुझे कितना तंग किया है, मैं किस स्टेज पर थी, मुझे उसने कहां लाके रख दिया। हीरे जवाहरातों के महलों में रहने वाली मैं आत्मा, मुझे आज उसने मिट्टी के महल तो छोड़ो, लेकिन मिट्टी के एक छोटे से घर या कुटिया में बिठा दिया। क्या रहा मेरा स्वमान, क्या रही मेरी इज्जत? माया ने पूरी मेरी इज्जत निकाल दी। पूरा मुझे उसने खत्म करके रखा है। मेरा स्वभाव बदल दिया, मेरी वृत्ति बदल दी, मेरी दृष्टि बदल दी, मेरी वाणी बदल दी, मेरे कर्म बदल दिए, मेरा संग बदल दिया, मेरा रंग बदल दिया, मेरा रूप बदल दिया। सब कुछ उसने सत्यानाश करके रख दिया। ऐसा अंदर से जोश और होश भरा गुस्सा करना है ना, तो अब इस बात पर करें। इसलिए मुझे इसका त्याग करना है। मुझे इसका बदला कैसे लेना है? इसको मार करके लेना है। मुझे इसके साथ ऐसा व्यवहार करना है। बाबा कहते हैं ना, वो दूर से ही हमको देख करके भागे, हिम्मत न करे आने की। पर वो इतना सहज तो नहीं, उसके लिए हमें तप करना पड़े। ये जो भट्ठी है ना, ये इसके लिए रखी जाती है, क्योंकि वहां तो हम अपने कार्य क्षेत्र में होते हैं, व्यवसायिक क्षेत्र में होते हैं, घर गृहस्थ के स्नेह संबंध, समाज के संबंध बंधन, उनको निभाने में व्यस्त होते हैं। परंतु यहाँ पर हमें बहुत चांस मिलता है। ये धरनी हमारी परिवर्तन करने की भूमि है, शक्ति देने की भूमि है, बल को जमा करने की भूमि है। जो कुछ भी पाना चाहें इस भूमि पर हम प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ हमें वृत्ति को बदलना है तो श्रेष्ठ वृत्ति वाले हमें संगी साथी यहाँ मिल सकते हैं। यहाँ हमें हमारा रूप बदलना है तो हम ऐसे मीठे रूप से व्यवहार करने वाले संगी साथियों को पा सकते हैं। हम जैसी व्यक्ति चाहें ऐसी व्यक्तियां हमें यहाँ मिल सकती है, परंतु हमारी नजर ऐसी होनी चाहिए। नजर ठीक होगी तो नजारे मिल जाएंगे और ऐसे हमको व्यक्ति भी मिल जाएंगे। चश्मा काला पहनेंगे तो सब काला दिखेगा,
येलो पीले पहनेंगे तो पीला पीला दिखेगा, लाल पहनेंगे लाल लाल दिखेगा। लेकिन हम ब्रह्मा बाप के चश्मे पहन ले, बाबा ने जो स्वमान दिए वो चश्मे पहन ले। स्वमान क्या है? स्मृति है, मंत्र है, जो बाबा ने हम बच्चों को सिखलाए हैं। जिस मंत्र का लाभ आज मैली विद्या वाले या अच्छी विद्या वाले उठा रहे हैं, वो उठा रहे हैं, हम नहीं उठा पा रहे हैं। क्योंकि हमें भूल जाता है मैं कौन हूं और मैं क्या हूं। बाबा कहते हैं हम ऊंचे से ऊंचे बाप की संतान है, पर हम बराबर कर्ण की तरह जब मुझे ऊंचा व्यवहार करने का वक्त आता है, तब ही मुझे ये भूल जाता है कि मैं ऊंचे ते ऊंचे परमपिता परमात्मा की संतान हूं। यदि मैंने ऊंचा व्यवहार नहीं किया तो बाबा की दाढ़ी की लाज मैंने नहीं रखी, बाबा की मैंने बेइज्जती की, बाबा की मैंने डिससर्विस की। ये हमको उस समय भूल जाता है। और उस समय माया आकर के कुंभकर्ण की तरह हमारे मुख से क्या बुलवा देती है? 6 मास नींद करे, 6 मास जागे। और उन्होंने कह दिया तथास्तु। तो हम भी उस समय माया के वशीभूत हो जाते, हमें पता भी नहीं चलता। सावधान करने वाला सावधान भी करता, ढोल नगारे त्रासे कांसे बजाकर हमें जगाने की कोशिश करता, यानी महसूस कराने की कोशिश करता, भाई तुम शांत हो जाओ, तुम इतना अपना घमंड मत दिखाओ, तुम इतना बड़ों के आगे मत बोलो, जैसे बड़े कहते हैं वैसे करो। लेकिन उस समय इतना जुनून सवार होता है माया का, हम उनका सामना करते हैं। जो हमारे सामने शांति की स्थिति में खड़े रहते, समझो आज मुझे बहुत गुस्सा है, रग रग में मेरे को गुस्सा आ रहा है आपके प्रति, और मैं गुस्सा करके मेरी आंखें लाल, मेरा चेहरा लाल, मेरी वाणी में भी अपशब्द, अपमानित करने वाले बोल मैं आपको बोलती हूं। आप पहचान लेते हो क्योंकि आप योग युक्त हो, आप समझते हो कि अभी इनको बड़ा गुस्सा है, इनके आगे अभी कुछ भी बोलेंगे तो बाबा कहते हैं ना, तते तवे पर पानी डाला, यानी तपते हुए तवे में आप अगर पानी को ऐसे छांटेंगे तो क्या होगा? वो छू करके वापस उड़ जाएगा, वो कोरे का कोरा। तो उसको उस समय असर नहीं होता है, क्यों? माया के प्रभाव में है। निर्मल शांता दादी हमको एक कहानी सुनाती थी। पहले पंचतंत्रों में कहानियां ये पशु पंछी जानवरों को लेकर के ही होती है। बोला 2 चींटियां थी, एक चींटी चीनी के पहाड़ पे रहती थी, एक चींटी नमक के पहाड़ पर रहती थी। तो जो चीनी के पहाड़ पे रहती थी वो चीनी ही खाती रहती थी, तो उसको सिर्फ चीनी का स्वाद ही मालूम था। और जो नमक के पहाड़ पे रहती थी उसको सिर्फ नमकीन स्वाद का ही पता था। अब दोनों आपस में मित्र भाव में आई, तो फिर चीनी वाली चींटी ने वो नमकीन चींटी को निमंत्रण दिया कि तुम मेरे घर आके भोजन करो। उसने निमंत्रण स्वीकार किया, तो उसको अंदर में विचार आया कि ये तो चीनी के पहाड़ पे रहती है, मेरी तरह नमक के पहाड़ पे नहीं रहती है, तो इसके घर जाऊंगी तो मुझे नमक तो मिलेगा नहीं। तो उसने क्या किया, अपने मुंह में नमक भर के गई। जब भोजन किया तो चीनी खाई, अब नमक भी भरा हुआ है, चीनी भी खाई। तो कहा कैसी लगी चीनी तुम्हें? तो उसको कोई विशेष स्वाद नहीं आया। कैसे आएगा, अंदर नमक भरा हुआ था। तो बोला तुम कुछ मुंह में भर के बैठी हो।
तो बोला हाँ, बोला पहले मुंह साफ करो फिर तुम ये खाओ। जब फिर उसने मुंह साफ करके चीनी खाई तो उसे पता चला कि चीनी क्या होती है। तब से लेके नमक छोड़ा चींटी ने और चीनी खाने लगी, और इतना नमक से भागने लगी कि आज भी देखो चींटी को भगाना होता है तो क्या करते हैं, हाँ नमक डालते हैं, मालूम है ना। अभी कहानी कितनी मामूली सी है, लेकिन ये हाल हम लोगों का है प्रैक्टिकल। आप एक बार देखो, अभी पवित्रता का अनुभव किया तो आज कितने वर्षों से लेकर के हमारे युगल भाई कुमार आप सभी चल रहे हो। क्यों? बाबा से प्यार है आप लोगों का। आप इतना बाबा से प्यार करते हो कि आपने प्यार में प्रभु से वायदा किया है। एक प्रेमी प्रेमिका से वायदा करे या एक मित्र मित्र से वायदा करे, एक आज्ञाकारी वफादार माँ बाप का स्नेही बच्चा माँ बाप से वायदा करे, एक भाई बहन से वायदा करे। आपने ऐसे प्रभु में सब कुछ अपना समझ करके सर्व संबंध उनसे जोड़ करके और वायदा किया, प्रतिज्ञा की। क्या प्रतिज्ञा की? हम आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करेंगे, पवित्र बन के पवित्र दुनिया की स्थापना में सहयोगी रहेंगे। और आपको ये वायदा निभाने की शक्ति बाबा देते जाते हैं। कुछ आप अपने बल से अपने पुरुषार्थ से भी उसको निभा रहे हो। वायदा करना बड़ा सहज है, लेकिन निभाना ये आप जैसी महान आत्माओं का ही काम है। सभी नहीं निभा सकते। आप लोगों ने निभा के दिखाया है। क्यों? आप लोगों को कई तूफान आए होंगे मनसा से वाचा से, पर कर्म में नहीं आना माना नहीं जाना। फिर वाणी पे प्रयत्न किया, मेहनत की, तप किया, फिर अभी मनसा। मनसा में भी बाबा कहते हैं वृत्ति के अंदर इतना पवित्रता को बिठा लो, कभी वृत्ति में जब बात नहीं आएगी ना तो दृष्टि और कृति में आने का तो सवाल ही नहीं। इसीलिए बाबा ने बहुत अच्छा मंत्र हम बच्चों को दे दिया सबको कि अपनी वृत्ति में हम क्या रखें कि शिव बाबा की संतान हम सब भाई भाई, और ब्रह्मा बाबा की संतान तो बहन भाई। लेकिन बाबा कहता है अभी बहन भाई भी भूल जाओ। विदेही बाप के बच्चे हो, विदेही हो। बस एक बाबा और मैं, बीच में तीसरा कोई नहीं। बस अब यही मेहनत सारा दिन करें, एकांत में रहें, यानी एक की ही, एक से सर्व संबंध जोड़कर उसके विषय में ही सोचें, मनन चिंतन मंथन, स्नेह करना, वायदा निभाने के प्रति सोचना, उसके प्रति ही सब कुछ करें। एकांत। फिर अकेला, मेरा साथी संगी संबंधी कोई भी अगर है तो मैं अकेला हूं, जो कुछ भी है वो मेरा, तो एक बाबा दूसरा न कोई, मित्र भी नहीं, वो भी नाम रूप की बीमारी है, वो भी नहीं। तीसरा मौन, अंदर का भी मौन, बाहर का भी मौन। अब बाहर मौन रख के सारा दिन तो नहीं चल सकते, तो हम क्या करें? आवश्यक है उतना बोले, थोड़ा बोले, कम बोले, मीठा बोले, मधुर बोले, सुखदायी बोल बोले, शांतिप्रद बोल बोले, वरना चुप रहे। ऐसे मन के अंदर भी हम व्यर्थ न सोचें, व्यर्थ न सुने, मन के अंदर भी
बहुत मन बातें करता है, जो सुनता है ना वो हमको बताता है, टोचता रहता है, हमको बार बार टॉर्चर करता रहता है, तेरे लिए इसने ऐसा बोला। जैसे वो व्यक्ति सामने आएगी, आंखें हमारी बदल जाएंगी। तो वृत्ति से दृष्टि, दृष्टि से कृति, कृति से प्रवृत्ति। परंतु जब वृत्ति पर हमारी विजय होगी तो ऑटोमेटिकली दृष्टि, कृति, प्रवृत्ति सब पे विजय, तो हम योग की इस विधि से सिद्धि को प्राप्त हो जाएंगे। तो ये है हमारा व्यक्तित्व, एकांत, अकेलापन, मौन और रिसर्च करते रहना। मुरली के प्रत्येक महावाक्य पर मनन, मंथन, चिंतन करना। बस वृत्ति, शुभ वृत्ति, शुद्ध वृत्ति, पारदर्शी वृत्ति, सरल वृत्ति, माफ करना, क्षमा करना, रहम करना। ब्रह्मा बाबा के गुण ढूंढो, मुरली से मिल जाएंगे आपको, और वो गुण लिखो, फिर उस पे मेहनत करो, पुरुषार्थ करो। समय काफी हो चुका है, क्या करें, आप लोगों की पवित्रता में इतनी आकर्षण है कि समय कहाँ जा रहा है पता ही नहीं चल रहा। और हम सभी होली हंसों के बीच में, हाँ, तो बाबा कहते नहीं है ज्ञान मान सरोवर। तो यहाँ हमें इस शुद्ध जल में, शुद्ध वातावरण में, शुद्ध वायुमंडल में, शुद्ध बाबा के बच्चों के बीच, हाँ, आनंद ही आनंद आता है, जो सत्य आनंद है, परम आनंद है, सच्चा सुख है, सच्ची शांति है जहां। तो ये है हमारी रॉयल्टी, और यही हमारी पर्सनालिटी है, यही हमारा व्यक्तित्व है कि लोग हमें ऐसे पहचाने। हम खड़े हो ना, बाबा देखो कितनों के बीच में भी खड़ा होता था ना, बाबा दूर से समझ में आता था ये व्यक्ति कोई अलग है। आप लोगों को पता नहीं चलता होगा, लेकिन आप लोगों को देखकर भी अज्ञानियों को ऐसा अनुभव आता है। आपको नहीं बताते हैं वो लोग, लेकिन आपके नेत्र उनको अलग लगते हैं, आपका चेहरा अलग लगता है, आपके वस्त्र अलग हैं, आपकी चाल चलन अलग है। तो अगर हम और रिफाइन हो जाएं इसमें, फिर तो वो हमको फरिश्ता प्रैक्टिकल देखेंगे। तो प्रभु का साक्षात्कार कितना सहज उनके लिए। आपको क्या देखेंगे, प्रभु को देखेंगे। सुना? तो हमें तो किसके समान बनना है, बाप समान, क्यों, हम उसको समर्पण है। तो हम दर्पण ऐसा बन जाएं कि हमारा चेहरा ही प्रभु का दर बने, प्रभु का दर्शन कराने का जैसे दरवाजा खुल गया उसके लिए। अच्छा, ओम शांति।